सभी किसान बागवान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। ग्रेप मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर बबीता खाची घुमरे, पीएचडी हॉर्टिकल्चर फल विज्ञान, आज एक नई जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो आजकल अनार के बगीचों में बहुत कॉमन हो गया है, वो है बैक्टीरियल ब्लाइट, जिसको हम BBD भी कहते हैं। बैक्टीरियल ब्लाइट जो है आपके इन्फेक्टेड लैंड में हो सकता है। अगर आपने ऐसी मिट्टी का चुनाव किया है जहाँ पे पहले से ही जीवाणु है, तो आपकी अनार की फसल में वो आने वाला है। दूसरा, अगर आपने जो प्लांटिंग मटेरियल लिया है, जो आपने नर्सरी से प्लांट लाए हैं, उसमें पहले से ही वो प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको एक रजिस्टर्ड नर्सरी से जो है आपने प्लांट्स लाने हैं। तीसरा, अगर आपकी लेबर किसी और खेत में काम करके आई है, वहाँ पे बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रॉब्लम है और वो डायरेक्टली आपके बगीचे में आ जाती है, उनके कपड़े धुले हुए नहीं हैं, तो उनके साथ वो स्पोर्स आएंगे और आपके बगीचे में भी इन्फेक्शन आएगा। चौथा जो कारण है उसमें आपके जो टूल्स हैं, आपके जो सिकेटर है, आप जो भी अपने बगीचे में यूज़ कर रहे हैं, उसमें दूसरे बगीचे से बैक्टीरियल ब्लाइट का इन्फेक्शन अगर आ गया है तो वो डेफिनेटली आपके बगीचे में भी फैलने वाला है। दूसरे जो कल्चरल कारण हैं, जैसे आप बहुत ज़्यादा स्प्रेज करते हैं, आप अंधाधुंध जो है फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी फर्टिलाइज़र का कुछ पोषक तत्वों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में वो क्या करते हैं कि जो आपके दूसरे फर्टिलाइज़र्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को कम कर देते हैं। वो उसमें एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट बोलते हैं ना, एक का ज़्यादा होना, दूसरे का वो वहाँ पे है, अवेलेबल है, लेकिन वो पौधे तक नहीं पहुंच रहा है क्योंकि दूसरा पोषक तत्व जो है उसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आपको स्प्रेज की ज़रूरत भी नहीं है फिर भी आप छिड़काव कर रहे हैं, उससे भी आपको बैक्टीरियल ब्लाइट की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपको इन कारणों पे काम करना है। आपको ऐसी मिट्टी का चुनाव करना है जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं है, प्लांटिंग मटेरियल रजिस्टर नर्सरी से लाना है, आपने लेबर साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आपके टूल्स साफ़ सुथरे होने चाहिए, तभी आप बैक्टीरियल ब्लाइट की रोकथाम कर सकते हैं। दूसरा, अब इन्फेक्शन ने एंट्री कर ली है आपके बगीचे में। अब अगर आपके पौधों की जो है रोग से लड़ने की जो क्षमता है, अगर वो बिल्डअप है, आपने उसमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रॉपर कर रखा है, तो आपके बगीचे में इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं फैलेगा, आपके पौधे उससे लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपका न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो उसमें डेफिनेटली आपका इन्फेक्शन आने वाला है। इसका जो इन्फेक्शन है वो हमारा पानी के साथ फैलता है। अगर बारिश हुई है, आपके एक पौधे में इन्फेक्शन है तो वो पूरे बगीचे में फैलेगा। आपके बगीचे में नहीं है, साथ वाले बगीचे में है और बारिश जो है हवा के साथ हो रही है, तो हवा के साथ जो है उसके स्पोर्स आपके बगीचे में भी आएंगे। अब प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं उसमें क्या है, हम जो मेजर न्यूट्रिएंट है जैसे NPK हैं वो हम बेसल डोज में दे देते हैं। बेसल डोज में हमने जितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम दिया है उतना हमारे खेती के लिए जो है काफ़ी है। जो हमारे मुख्य पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिनको NPK कहते हैं, उनको हम बेसल डोज में, ज़्यादातर हम उनको बेसल डोज में दे देते हैं, ठीक है। तो बेसल डोज में हम जितना देते हैं उतना काफ़ी होता है। बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कैल्शियम नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन दे देते हैं, 05234 के साथ हम फास्फोरस, पोटेशियम देते हैं। लेकिन अगर बैक्टीरियल ब्लाइट है तो हमें नाइट्रोजन और पोटेशियम को थोड़ा कम करना है, क्योंकि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है आपके बैक्टीरियल ब्लाइट से लड़ने के लिए जो पौधे में प्रतिरोधक शक्ति को जो बढ़ाता है वो कॉपर है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है। इन पोषक तत्वों को मिलने से वो रोकते हैं। तो हमें नाइट्रोजन और पोटेशियम को कम करना है, अगर ज़रूरत है तभी देना है, अदरवाइज़ हमें उसमें ये न्यूट्रिएंट्स नहीं डालने हैं। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर आपके पास कोई जैसे न्यूट्री मिक्स हो गया है, अविना न्यूट्री मिक्स हो गया, आप उसका स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है। और कोई दूसरे पोषक तत्व आप उसमें डाल सकते हैं। जो ये BBD की प्रॉब्लम है, बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज़ है, इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस जो पहले था, इसको नया नाम दिया गया है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ये एक जीवाणुजन्य रोग है। जो इसके सिम्टम आते हैं वो
पौधे के हर एक पार्ट में आते हैं। रूट्स ले लो, तना ले लो, पत्तियां ले लो, फ्रूट ले लो, हर एक हिस्से में आपको बैक्टीरियल ब्लाइट के इन्फेक्शन दिखेगा। इसके पत्तियों पे जो सिम्टम आते हैं वो थोड़ा वाटरी होते हैं, ऑयली जैसे धब्बे दिखते हैं। ठीक है, आप उसको लाइट की तरफ अगर उस स्पॉट को करके देखेंगे तो जो उसका मार्जिन है वो येलो कलर का होगा। ठीक है, और जो आपके फ्रूट पे सिम्टम्स आते हैं उसमें पहले ब्लैक स्पॉट बनते हैं, वो स्पॉट मिलके फिर ब्लॉच बनाता है, वही ब्लॉच जो है बाद में उसमें क्रैकिंग आ जाती है और जो वो फ्रूट की क्वालिटी को एकदम ख़राब कर देता है। वो माल आपका मार्केट में जाने लायक नहीं बचता है, आपको उससे नुकसान होता है, उससे आपको कोई पैसे मिलने वाले नहीं हैं। बीबीडी से बचाव के लिए, बैक्टीरियल ब्लाइट से बचाव के लिए हमें जो स्प्रेज करने हैं, बोडो मिक्सचर देना है आपने 0.5% और इसके साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.5 ग्राम पर लीटर वाटर में डाल के, या फिर आप कर सकते हैं ब्रोनोपॉल की स्प्रे कर सकते हैं 0.5 ग्राम 1 लीटर में, प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डाल सकते हैं, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 से 2.5 ग्राम पर लीटर स्प्रेडर स्ट्रीकर के साथ 0.5 ml पर लीटर में डाल के। ये जो 3 स्प्रेज हमने बताए हैं, 7 से 15 दिनों के अंतर पे आप इसमें से कोई भी एक स्प्रे ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके बगीचे में कोई और जो फंगल डिजीज़ है तो आप कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव फंगल स्प्रेज भी ले सकते हैं, फंगीसाइड के स्प्रेज भी ले सकते हैं। और पौधों की रोग रोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने के लिए आप सैलिसिलिक एसिड का 4 स्प्रेज कर सकते हैं उसकी, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डोजेस दे सकते हैं 0.3 ग्राम पर लीटर के डोजेस के हिसाब से। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आती रहें। और अगर आपको कोई क्रॉप स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप ग्रेप मास्टर ऐप है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, जिसको 1 घंटे के अंदर आपके सामने जो है आंसर्स उसके मिल जाएंगे। धन्यवाद।